हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लॉजिक पाठशाला 16 का। सो आप लोग फ्रेंड्स ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। सभी वीडियोज़ के पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल कराए जाते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट के 2 क्वेश्चन आप लोगों से रेगुलर हम पूछते हैं, प्लीज़ आप सभी उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट कर दें मोटिवेशन कोट से। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। जितना आप सोचते हैं ना फ्रेंड्स, उतना उससे ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हैं। तो कभी भी अपनी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक ना करें, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए, क्योंकि आप बहुत अंदर से स्ट्रांग हैं, बस कई बार आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते और उसी वजह से आप अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होते। तो अपने ऊपर विश्वास करें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये ना सोचें कि ये तो आपसे होगा नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सिर्फ आत्मविश्वास चाहिए और एक दृढ़ निश्चय चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2023 इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड अ $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर विच कंट्री। अभी भारत ने किस देश के लिए कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की जो ऋण सुविधा है, ये भी किस देश को प्रदान की है? तो $250 मिलियन की जो ऋण सुविधा है, ये भारत ने अभी किसे दी है? आंसर हो जाएगा केन्या देश को। इस इनिशिएटिव के तहत दोनों साइड्स विल कैरी आउट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड विल कोलैबोरेट ऑन काउंटर टेरर प्रोजेक्ट। तो दोनों पक्ष जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करेंगे, देखिए, और आतंकवाद विरोधी जो भी प्रोजेक्ट होंगे, जो परियोजनाएं होंगी, उन पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सो कई सारे पॉइंट्स या कई सारे एरियाज़ में दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जैसे साइबर सिक्योरिटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, स्मॉल आर्म एंड लाइट वेपन्स, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो दोनों कंट्रीज जो है एग्री हुई हैं इन सभी एरियाज़ में सहयोग को लेके। अब यहाँ पे बात हुई है फ्रेंड्स केन्या की। सो यहाँ देख लीजिए, ये लोकेटेड है केन्या कंट्री और यहाँ से कौन सी लाइन पास हो रही है? इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केन्यन शिलिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल इनॉग्रेट उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। तो अभी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होगा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 2 दिन का ये समिट था, देखिए, और ये समिट है और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिन का जो समिट है कहाँ पे होगा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? देहरादून में। इस समिट की थीम ज़रूर याद रखेंगे, छोटी है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पीस टू प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम रहेगी। आज ही समिट जो है इसका देखिए इनॉग्रेशन होगा। तो आज और कल 2 दिन ये समिट रहेगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। अब इसी के साथ बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया शहर में मिशन लाइफ मूवमेंट को शुरू किया था। इसके अलावा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये भी मोदी जी ने शुरू किया था गुजरात में। नेक्स्ट याद रखेंगे, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम किसान सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन को इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अगले 25 सालों के लिए पंच प्राण जो गोल है इनकी अनाउंसमेंट की थी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया का पहला जो पहला पैसेंजर ड्रोन, और इस ड्रोन को नाम क्या दिया? वरुण। इस ड्रोन को अनवील किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जो है, इसे इनॉग्रेट भी किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्रेंड्स राजस्थान में जो है जल जन अभियान जो है इसे इनॉग्रेट किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड की सबसे लंबी जो लग्जरी रिवर क्रूज़ है, नाम क्या है इस क्रूज़ का? गंगा विलास। तो इस क्रूज़ को फ्लैग ऑफ के किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात का पहला ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट है इसे इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? गुजरात के हिरासर में। और जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 76वां जो सेशन हुआ था, इस सेशन को एड्रेस किया मोदी जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, विच सिटी डिक्लेयर्ड सेफेस्ट इन इंडिया फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर? सो अगर बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, देखिए कौन सा शहर लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है। तो ये कौन सा शहर है? आंसर इज कोलकाता। इसे डिक्लेयर किया गया है इंडिया में सेफेस्ट सिटी के रूप में। और ये किसकी रिपोर्ट है ये भी याद रखना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोलकाता में देखिए अगर बात करें, रजिस्टर किए गए थे 103.4 केसेस ऑफ कॉग्निसेबल क्राइम्स, बहुत संज्ञेय अपराध के मामले 2021 में दर्ज किए गए थे, जो अब की बार घटकर सिर्फ कितने रह गए हैं? 86.5 हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा कम है देखिए कोलकाता में, इसलिए कोलकाता को सबसे सेफेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन? और इस एप्लीकेशन का नाम है ग्राम मानचित्र। तो अभी इस एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने देखिए लॉन्च किया है? सही आंसर है, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब देखिए ग्राम मानचित्र, ग्राम से रिलेटेड है तो गांव में पंचायत होती है, तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि इसे पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इस एप्लीकेशन के तहत देखिए जो ग्राम पंचायत हैं उनको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ग्राम पंचायत लेवल पर जितनी भी प्लानिंग करी जाती है, जो भी प्लानिंग होती है, देखिए उसमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसके पर्पज़ से इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया। अब इसी के साथ बात करें कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ की, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अभी इन्होंने नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव जो है इसको होस्ट किया। एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जो रिलेटेड थी एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग से। इसे होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने। नेक्स्ट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव को शुरू किया जो कि था वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। तो कई बार ऐसे ही पूछ लेंगे कि इस इनिशिएटिव को किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट बात करें, फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रीनेम फिरोजाबाद एज डैश। तो अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो फिरोज़ाबाद नगर निगम है उन्होंने फिरोज़ाबाद का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अब फिरोज़ाबाद का नाम चेंज करके सिंपल क्या रहे हो जाएगा? तो इसका नाम रखा जाएगा फ्रेंड्स चंद्रनगर। तो याद रखिएगा फिरोज़ाबाद और नाम बदल के क्या होगा इसका? चंद्रनगर। फिरोज़ाबाद जो है ना वो अपने बैंगल के कंस्ट्रक्शन, चूड़ियों के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और भी जगह है जिनके नाम चेंज हुए हैं, कुछ एक बार देख लेते हैं। जैसे रेलवे ने इन्फॉर्म किया कि जो प्रतापगढ़ स्टेशन है इसका नाम चेंज करके रखा गया माँ बिरला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। वाराणसी में जो मंडुआडीह रेल स्टेशन है इसे नाम चेंज करके किया गया बनारस। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ और ये जगह हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। गरबा इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो अभी जो गरबा डांस है देखिए ट्रेडिशनल डांस है, बताना है कौन सी स्टेट से। तो इसे अभी यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की जो पूरी लिस्ट है इसमें अभी गरबा को इंक्लूड किया गया है। और गरबा
एसोसिएटेड है कौन सी स्टेट से, ये आप सभी जानते होंगे। गुजरात का फेमस ट्रेडिशनल डांस है गरबा। ये जो पॉपुलर डांस फॉर्म है, देखिए इसे यूनेस्को की लिस्ट में ये 15वीं कल्चरल आइटम बनी है जो इस लिस्ट में इंडिया की तरफ से ऐड हुई है। लास्ट अगर बात करें तो कोलकाता की दुर्गा पूजा ऐड हुई थी आखिरी बार 2 साल पहले, देखिए इसको एड ऑन किया गया था यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में। और अब कौन ऐड हुआ है, कौन सा कल्चरल आइटम, जो कि है पॉपुलर डांस फॉर्म गरबा। यहाँ पे बात करें यूनेस्को की तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले और मेंबर्स हैं इसके 193। बात हुई थी यहाँ पे गुजरात की, तो हम अब करेंगे गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ रिवाइज। देखिए अभी गुजरात सरकार ने जो घोल फिश है इसे स्टेट फिश डिक्लेयर किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार ने अभी अनवील किया था सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को। नेक्स्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, गुजरात में जो इंडिया पोस्ट है उन्होंने स्टार्ट किया था तरंग मेल सर्विस को, ताकि पार्सल और जो मेल है उनको सी रूट के थ्रू डिलीवर किया जा सके। नेक्स्ट याद रखेंगे, गुजरात में सक्सेसफुल कराई गई थी बालिका पंचायत। इंडिया का पहला मैरी टाइम आर्बिट्रेशन जो सेंटर है, ये सेंटर सेटअप किया गया गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या किया, ये ज़रूर याद रखेंगे, कमलम फ्रूट। इसके अलावा गुजरात सरकार ने गो ग्रीन एप्लीकेशन स्कीम को शुरू किया था। वतन प्रेम योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, गुजरात सरकार ने इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुआ था, ये समिट भी कहाँ पे हुआ था, गुजरात स्टेट में। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो नौसेना स्टाफ के अभी उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन बने हैं, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। अब ये फ्रेंड्स नेवल स्टाफ के बने हैं वाइस चीफ। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन नेवी के बारे में, तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी देखिए नेवी डे भी सेलिब्रेट किया गया था, और कब किया गया था, 4 दिसंबर को। तो अब दिनेश त्रिपाठी तो वाइस चीफ हो गए नेवल स्टाफ के, लेकिन अगर बात करते हैं नेवल स्टाफ के चीफ कौन है, तो वो भी याद रखेंगे एडमिरल आर हरि कुमार। तो ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखिएगा। अब इसी के साथ बात करते हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो देखिए अभी ईस्टर्न फ्लीट के जो कमांड बने हैं वो अपॉइंट हुए हैं रियर एडमिरल राजेश धनकर। इसके अलावा फ्रेंड्स ये अभी हमने कर लिया है। देख लीजिए नेवल स्टाफ के जो डेप्यूटी चीफ हैं वो है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के इंटरिम डायरेक्टर कौन है, राहुल नवीन। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एज सियाचिन। तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं, राइट आंसर इज कैप्टन गीतिका कोल। तो कैप्टन गीतिका कोल फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर बनी है इंडियन आर्मी से, जो डिप्लॉय कहाँ हुई हैं, तो ये भी याद रखिएगा सियाचिन में। सियाचिन लोकेटेड है नॉर्दर्न हिमालयाज़ में देखिए, और यहाँ पे ये अपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इसकी इम्पोर्टेंस, हार्श यहाँ का क्लाइमेट और डिमांडिंग टेरेन, जो कि कठिन इलाके के कारण चुनौतियों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठिन ये इलाका है। यहाँ पे डिप्लॉय हुई हैं अभी फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर जिनका नाम है गीतिका कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स रोवर विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के साथ मार्स रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे नाम अक्षता कृष्णमूर्ति का। ये फर्स्ट इंडियन बनी हैं जो ऑपरेट करेंगी मार्स रोवर को
नासा के साथ मिलके। अक्षता एक पीएचडी होल्डर हैं, कहाँ से? एमआईटी यूनिवर्सिटी से। शी इज़ अमंग द फ्यू इंडियंस जिन्होंने नासा ज्वाइन किया है फॉर अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। पूर्णकालिक अवसर के लिए नासा में शामिल हुई हैं, तो ये उन फ्यू इंडियंस में से एक है अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल? नोवेल का नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। सो अगर बात करें यहाँ पे इस नोवेल की, ज़ेबा की, इस नोवेल की ऑथर कौन है? तो ये ऑथर, ये लिखी किसने है? पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर हुमा कुरैशी ने जो है नोवेल लिखा है जिसका नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। किस रिसेंट और इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो अभी देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बुक आई थी, वेलकम टू पैराडाइज। ये किसने लिखी? ट्विंकल खन्ना ने। नेक्स्ट, ब्रेकिंग द मोल्ड, इसके ऑथर हैं रघुराम राजन एंड रोहित लांबा। नेक्स्ट, द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने। द डे आई बिकेम अ रनर, इसके ऑथर हैं एस चट्टोपाध्याय। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ विग्स एंड विगल्स, किसने लिखी है? तो ये लिखी है वी राघवन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव वॉन बाय इंडिया एट द आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2023 इन अर्मेनिया? तो येरेवन अर्मेनिया में देखिए जो आईबीए जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते? अब यहाँ पे गोल्ड मेडल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडिया ने इस चैम्पियनशिप में जीते टोटल 3 गोल्ड मेडल। अगर हम टोटल मेडल्स की बात करें तो इंडिया ने आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन किस किस ने देखे गोल्ड मेडल जीता? तो आकांक्षा ने जीता गोल्ड 70 केजी कैटेगरी में। परी ने जो गोल्ड जीता 48 केजी कैटेगरी में जीता, जबकि निशा ने जीता गोल्ड 52 केजी कैटेगरी में। तो 3 जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे चैंपियनशिप में उनका नाम याद रखिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेजिडेंट टू कंसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? देखिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संशोधन, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक जो होते हैं उन पर सहमति देना अनिवार्य बना दिया है, कि भाई प्रेसिडेंट को कंपलसरी कर दिया है जो बिल्स होते हैं उन पर अपनी सहमति देना। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। और ये जो अमेंडमेंट था, ये जो संशोधन था, देखिए ये लागू हो गया था 5 नवंबर 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज यूज्ड टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग? कौन सा कंपाउंड है जो कि फायर प्रूफ क्लोथिंग यानी अग्निरोधी जो कपड़े होते हैं उन्हें बनाने के लिए किया जाता है? तो ये कंपाउंड कौन सा है? आंसर इज एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, Al2SO4। तो ये केमिकल एजेंट है, स्पेशली वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन इज अ डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? तो इनमें से कौन सा डिसीज है जो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला है? तो प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होता है उसे कहते हैं काला अज़ार। काला अज़ार डिसीज जो है ये होता है प्रोटोजोआ की कारण। नेक्स्ट है, व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड विच गैस इज फॉर्म्ड? जब कोई धातु देखिए किसी भी तनु अम्ल या फिर डाइल्यूट एसिड, ये जो कहते हैं इंग्लिश में, इसके साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस जो है फॉर्म होती है? तो इसमें जो गैस फॉर्म होती है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? द आंसर इज ऑप्शन डी। जो विटामिन डी है ये आपका वाटर सॉल्युबल, सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बी, विटामिन बी। तो बी जो है ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है।
वाटर सॉल्युबल विटामिन में पुराव का बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और विटामिन सी आता है। इसके अलावा जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं देखिए वो होते हैं आपके ए, डी, ई और के। ठीक है, इसको इस तरह से ज़रूर याद रखें, अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए हैं हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की, कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, वेयर डिड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो कि है GT60SA, इसने ऑपरेशन शुरू किया। तो कहाँ पे शुरू किया है इसने अपने परिचालन को? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th एडिशन ऑफ बांग्लादेश बुक फेयर कौन से शहर में शुरू हुआ? तो बांग्लादेश बुक मेले का जो 11वां संस्करण है ये शुरू हुआ कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सर्वे शिप जिसका नाम क्या है? संध्याक, इसे अभी इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया है। हु बिल्ट इट? तो इसे बिल्ड किया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। नेक्स्ट है दिनेश फडणीस, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे ए फेमस एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, रेवंत रेड्डी अभी हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पद पे इन्होंने शपथ ली है? तो रेवंत रेड्डी जो हैं अभी हाल ही में बने हैं तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर, और इनकी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है, विच मूवी हैज़ वॉन द ALT एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल? तो किस फिल्म ने ALT पर्यावरण फिल्म महोत्सव जीता? तो ये जीता है डीप राइजिंग फिल्म ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड? तो किस संगठन ने जीता है? आंसर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कंट्री में मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इस चैंपियनशिप को पहली बार होस्ट करेगी इंडिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है? द आंसर होगा फ्रेंड 95th मेंबर ऐड हुआ है, और जो कि है चिली कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया और किस कंट्री के बीच वज्र प्रहार एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और US के बीच। तो फ्रेंड्स आप सभी के बिल्कुल क्वेश्चंस के आंसर दोनों बिल्कुल सही थे, और आज के हमने कमेंट इंक्लूड करे हैं फ्रेंड्स दुर्गा प्रसाद एंड विमलेश चौहान। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग भी अपने क्वेश्चंस जो होते हैं हम लोग जो रेगुलर आपसे पूछते हैं उनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ICC क्रिकेट राइट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टिल 2027? 2027 तक देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ICC क्रिकेट राइट्स किस कंपनी ने एक्वायर करे? और दूसरा क्वेश्चन है, जो मिशन दक्ष है देखिए इस मिशन दक्ष को बिहार सरकार ने शुरू किया था। तो यहाँ पूछा गया है कि इसका प्राइमरी फोकस क्या है, क्यों शुरू किया गया था मिशन दक्ष? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें मिलके बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।